जा मेरी मदद कर दे। बाप जवाब देगा, वो बेटे सुन ले, तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। माँ को पुकारेगा, माँ की ममता पुकार कर कहेगी, बेटे तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। भाई को पुकारेगा, भाई जवाब देगा, तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। दोस्त को पुकारेगा, दोस्त जवाब देगा, तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। अब काली कोठरी में कोई लाल आएगा तो वो कोई और नहीं, अब्दुल्ला का लाल आएगा, फातिमा का बाबा आएगा, असलैन का नाना आएगा, मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे, वो गुलाम घबराता क्यों है, प्यार मुझसे करके आया, आज मोहम्मद तुझे जन्नत अता फरमा रहा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से बात समझ में आ रही है तो यार तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मरना है यार हमको, एक दिन उस दुनिया को अलविदा कहकर जाना है। हम क्या समझते हैं कि हमें मौत नहीं आनी, या हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर नहीं जाना। हम किस घमंड में है, अल्लाह अकबर। हमारे बाप दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, हमारे आबाओ अजदाद इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बनी इसराइल का शख्स है, 200 साल की अल्लाह ने लंबी उम्र अता फरमाई, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो उसने किया ना हो, सारे जुर्म करके बैठा। एक दिन वो भी आया, तबीयत अलील हुई, दिल घबराया, अल्लाह अकबर, बिस्तर पर लेटा। अब पैरों में इतनी ताकत नहीं कि उठकर बाहर भी जा सके, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं बाकी कि कोई गुनाह भी कर सके। हम भी तो यार साहिब यही करते गए, जब तक जान है जिसमें, कभी गरीब को सताया, कभी चलते फिरते हमने इंसान को परेशान किया। हमारा तुम्हारा ये मिजाज बन चुका है, जब तक हम अपनी ताकत ना दिखाएं हम ये समझते हमारे चर्चे नहीं होंगे। लेकिन याद रख मेरे भाई, चर्चे मेरा परवरदिगार आलम क्या करता है, वो मेरा मौला करता है। तू समझ ले, तू ये समझता है मैं अपनी ताकत के डंके बजाऊंगा मेरे चर्चे होंगे। जिसे अल्लाह बुलंद कर दे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह जलील और रुस्वा कर दे उसे कोई बुलंदी पर नहीं पहुंचा सकता है। इज्जत देने वाला मेरा परवरदिगार आलम है। 200 साल की तवील उम्र अल्लाह ने अता फरमाई, कोई गुनाह नहीं जो उसने किया ना हो, सारे गुनाह करके बैठा। लेकिन याद रखो भाई, हर एक चीज की अल्लाह अकबर उम्र होती है। बचपने की उम्र जवानी तक है, जवानी की उम्र बुढ़ापे तक है, और बुढ़ापे की उम्र मौत तक है। जिसी जब मौत आती है अल्लाह अकबर, इंसान अब मायूस होता है, मौला की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला एक मोहलत दे दे। अल्लाह फरमाएगा, बंदे जो एक दफा दुनिया से आ गया अब दोबारा जाने की उसे इजाजत नहीं होती। जो एक मर्तबा आ गया अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, एक दिन वो भी आया है, बिस्तर पर लेटा है, तबीयत बिगड़ती चली गई। बनी इसराइल ने कहा था, यार इसके हाल को देखे, चलो मामला तो मालूम करे, आखिरकार बात क्या है, ये घर से क्यों नहीं निकलता है। पहले तो इसके कदम नहीं रुकते थे, पहले तो ये हर एक गुनाह करके बैठा था, जिस रास्ते से जाता था लोग रास्ता छोड़ दिया करते थे, जिस तरफ बढ़ता था लोग खुद ब खुद इससे बचा करते। अब मामला क्या है कि घर से बाहर कदम नहीं निकाल रहा है, घर से बाहर नहीं निकलता है। अल्लाह अकबर, जैसी बनी इसराइल के दिल में इतना ख्याल आया तो उनमें से एक ने कहा था, यार इसका हाल चाल क्या लेने चलोगे। अल्लाह ने 200 साल की तवील उम्र अता फरमाई थी, अल्लाह को नाराज करता रहा, मौला की नाफरमानी करता रहा। अल्लाह अकबर, एक दिन वो भी आया, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया, इस दुनिया को अलविदा कहकर गया। बस्ती वालों ने उसके जिस्म को उठाया है, उसकी लाश को उठाया है और भूरे पर फेंक दिया है। इधर मूसा कलीमुल्लाह कोई दूर पर जाने लगे, अल्लाह ने फरमाया मूसा पर वही नाज़िल हुई, ओ मूसा कलीमुल्लाह सुनो, कोई दूर पर बाद में आना, जाओ फला बस्ती में चले जाओ, जाओ फला जगह पर चले जाओ। मूसा एक मेरा दोस्त इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, मूसा एक मेरा वली इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, मूसा एक मेरा अजीज इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। ओ मूसा जाओ, बस्ती वालों ने इसे कफन ना दिया है, बस्ती वालों ने इसे दफनाया नहीं है। ओ मूसा कलीमुल्लाह जाओ, तुम उसको कफन भी दे देना। ओ मूसा कलीमुल्लाह जाओ, तुम उसको गुस्ल भी देना। ओ मूसा कलीमुल्लाह तुम जाओ, तुम उसको दफन भी कर देना। अल्लाह अकबर, मूसा कलीमुल्लाह आए हैं, आने के बाद बनी इसराइल से सवाल किया है, आज किसी वली का इंतकाल हुआ है क्या, आज कोई अल्लाह वाला इस दुनिया को छोड़कर गया है क्या, आज कोई नेक अल्लाह का बंदा इस दुनिया को अलविदा कहकर गया है क्या। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। बनी इसराइल के मानने वाले कहने लगे, बनी इसराइल में जिंदगी गुजारने वाले, मूसा का कलमा पढ़ने वाले कहने लगे, ओ मूसा कलीमुल्लाह सुनो, आज एक बंदे का इंतकाल तो हुआ है, आज एक बंदा इस दुनिया
को छोड़कर गया तो है, लेकिन मूसा कलीमुल्लाह वो कोई अल्लाह का वली नहीं है, वो कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं है, वो अल्लाह का महबूब नहीं है, वो अल्लाह का प्यारा नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, वो बनी इस्राइल सुनो तो सही, अल्लाह फरमा रहा है वो मेरा महबूब हो चुका है, अल्लाह फरमा रहा है वो मेरा वली हो चुका है, अल्लाह फरमा रहा है वो मेरा नेक बंदा हो चुका है। बनी इस्राइल अर्ज करने लगे, वो मूसा अलैहिस्सलाम सुनो, अल्लाह ने 200 साल की तवील उम्र अता फरमाई थी, अल्लाह ने 200 साल की लंबी उम्र अता फरमाई है। मौला का कैसा नेक बंदा बन गया, मौला का बरगुज़ीदा बंदा कैसे बन गया। 200 साल तक खुदा को नाराज करता रहा, 200 साल तक मौला की नाफरमानी करता रहा, 200 साल तक मौला की नाशुक्री करता रहा। मौला का फरमा बरदार कैसे बन गया, मौला का अल्लाह का वली कैसे बन गया, अल्लाह का प्यारा कैसे बन गया। अल्लाह अकबर इतना कहना था। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं उसका जिस्म कहाँ है, तुमने उसके जिस्म को कहाँ रखा है। बनी इस्राइल के कहते हैं वो मूसा कलीमुल्लाह सुनो, हमने उसके जिस्म को उठाकर एक भूरे के ढेर पर फेंक दिया। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं चलो मुझे साथ में लेकर चलो। अल्लाह अकबर, मूसा कलीमुल्लाह आगे आगे पीछे पीछे बनी इस्राइल आ रही है। मूसा कलीमुल्लाह जैसे भूरे के ढेर पर पहुंचे हैं, मूसा कलीमुल्लाह ने उसके जिस्म को उठाया है। उठाने के बाद मूसा कलीमुल्लाह ने गुस्ल दिया है, मूसा कलीमुल्लाह ने कफन दिया है, मूसा कलीमुल्लाह ने दफनाया है। अब बनी इस्राइल के मारने वाले बनी इस्राइल अर्ज करने लगे, वो मूसा कलीमुल्लाह अपने मौला से सवाल करो, अल्लाह का प्यारा कैसे हो गया, अल्लाह का वली कैसे हो गया, अल्लाह का निराला कैसे हो गया। वो मूसा कलीमुल्लाह अपने खुदा से सवाल करो, खुदा की बारगाह में अर्ज करो। अल्लाह अकबर, जैसी बनी इस्राइल ने इतना कहा, मूसा कलीमुल्लाह ने मौला की बारगाह में अरीजा पेश किया। मौला बनी इस्राइल कह रहे हैं तूने 200 साल की लंबी उम्र अता फरमाई थी, 200 साल तक तुझको नाराज करता रहा, 200 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा, 200 साल तक तेरी नाशुक्री करता रहा। ओ मेरे मौला, ये तेरा वली कैसे बन गया, तेरा दोस्त कैसे बन गया, तेरा प्यारा कैसे बन गया, तेरा बंदा अच्छा कैसे बन गया। अल्लाह ने फरमाया वो मूसा कलीमुल्लाह जैसे ही बनी इस्राइल कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने 200 साल की लंबी उम्र अता फरमाई थी, मैंने 200 साल की तवील उम्र अता फरमाई थी, मुझको नाराज करता रहा, मेरी नाशुक्री करता रहा। मूसा कलीमुल्लाह करने लगे, वो मौला कौन सी नेकी पसंद आ गई, कौन सी अता पसंद आ गई, मौला कौन सी अता आ गई। अल्लाह ने फरमाया वो मूसा कलीमुल्लाह सुनो, एक दिन इसने गुस्ल किया था, अच्छा लिबास पहना था, इसने खुशबू लगाई थी और खुशबू लगाने के बाद इसने तौरेत को खोला है, तौरेत को पढ़ना शुरू किया है, तौरेत को पढ़ना शुरू किया है। तरफ के बोलो या सुभान अल्लाह, तौरेत को पढ़ना शुरू किया है, तौरेत को पढ़ना शुरू किया है। तौरेत को पढ़ते पढ़ते मेरे मोहम्मद का नाम आ गया है, मेरे मोहम्मद का नाम आ गया है, मेरे मोहम्मद का नाम आ गया है। अल्लाह फरमाता है ओ मूसा कलीमुल्लाह सुनो, इसने तौरेत खोली, पढ़ते पढ़ते मेरे महबूब का नाम आ गया, इसने आंखों को चूमा, आंखों से चूमा, सीने से लगाया। ओ मूसा, मुझे इसकी यादा इतनी पसंद आ गई कि मैंने इसके 200 साल के गुनाह का माफ फरमा दिया और इसको जन्नत का हकदार बना दिया। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से मुबारक। हर बात समझ में आ रही है यार, आ रही है तो बोलो ना सुभान अल्लाह, बहुत तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। और अपने हाथों को नबी की मोहब्बत में उठाओ यार, जल्दी जल्दी उठाओ यार, नबी की मोहब्बत में उठाकर ये जमाने वालों को बता देना, वो नबी की मीरात से मुखालफत करने वालों, नबी के जलसा से चलने वालों, नबी की मीरात से मुख्तलिफ रखने वालों, माल की फिक्र में रहने वालों, तुमको दुनिया का माल मुबारक हो, हम सुन्नियों को आमना का लाल मुबारक हो, हम सुन्नियों को आमना का लाल मुबारक हो। यार मरना है हमें, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना है। इस महफिल में आए हो अदब रखो, अगर मौला ने हमारी इस महफिल को कबूल फरमा दिया तो यही महफिल हमारे लिए आखिरत का परवाना बनेगी और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत अता फरमाएगा। अदब रखो यार इसका। आपको शायर हिंदुस्तान फ़हीम अख्तर रज़ा साहब से बहुत अच्छा कलाम समाअत करना, उनके बाद मोहम्मद अली फैज़ी साहब को आपको समाअत करना, लेकिन जब आप उन्हें सुने यार, हम तो जैसे घर के आदमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इतने इतने बड़े शायर हैं, इनकी तारीख लेने के लिए आपको 2-2, 3-3 महीने पहले इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई आपकी ये समझ लीजिए
हमारे अहमद भाई की बड़ी मोहब्बत है हमदम भाई की कि उनके खून पर ये चले आए, वरना इनके लिए तो लोग अल्लाह अकबर 2-3 महीने से इंतजार करते गए। लेकिन साहिब याद रखो, अगर कोई मेहमान आए ना तो उसकी मेहमान की बात पर माना करो, उसकी बात पर अमल क्या करा करो। अल्लाह अकबर। लेकिन ये याद रखो भाई, हमें मरना है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना है। किसी भी महफिल में जाओ ये मत सोचो कि फला इंसान हमें देख रहा है, फला रिश्तेदार हमें देख रहा है। यार कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है, हमारा मौला हमें देख रहा है। और जब मौला देख रहा है, अल्लाह अकबर, मौला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक हमारी माँ है, अल्लाह अकबर। अगर हम अपनी माँ की नजर के सामने से ओझल हो जाए, गायब हो जाए, तो माँ बेकरार हो जाती है, दिल रोता है, अल्लाह अकबर। माँ की ममता तड़प जाती है, यार मेरा बेटा नहीं नजर आया, लेकिन मेरा परवरदिगार 70 माओं से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। वो कब चाहेगा यार उसका मानने वाला, उसके महबूब का कलमा पढ़ने वाला जहन्नुम में जाए। लेकिन मेरे भाई अमाल इसके लायक करो, अमाल को बेहतर करो, आखिरत की फिक्र करो। जिस दिन हमने आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन हमें ये यकीन हो गया कि हमें मरना है, मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना है, अगर मुस्तफ़ा ने सवाल कर लिया मेरे उम्मती क्या लेकर आया है, मेरा इश्क लाया या नहीं लाया, पता तो सही क्या अर्ज करेंगे, महबूब की बारगाह में क्या जवाब देंगे। अल्लाह अकबर। हम इश्क के कोरे नजर आते हैं, हमारा इश्क देखो, अल्लाह अकबर, चंद सिक्कों की तरह हमारा इश्क हो चुका है। जब तक पैसा चला है हमारा इश्क चला है, लेकिन अल्लाह अकबर पैसा बंद हुआ, इश्क खत्म हो गया। यह हमारा तुम्हारा इश्क है, लेकिन याद रखाई इश्क वही कामयाब है कि जिसने अपने सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चराग रोशन कर लिया, और जब तक दुनिया में रहा मुस्तफा की मोहब्बत में जिंदा रहा, और जब इस दुनिया से गया सरकार के इश्क में गया। जब तक दुनिया में रहेगा तब भी सरकार की मोहब्बत मिलेगी, और जब इस दुनिया से जाएगा तो सरकार की शफाअत मिलेगी। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दुनिया से जाएगा तो सरकार की शफाअत नसीब होगी, और जब तक दुनिया में रहेगा तो सरकार का इश्क मिलता रहेगा। इश्क करो यार उनसे, तभी तो मेरा इमाम फरमाता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। बोले यार बात अगर अच्छी है तो तड़प के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग रे लगाई है यार, वो आग लगाई है अल्लाह। इश्क को मेरे मुस्तफा अपने गुलामों से कच्ची यारी नहीं करते हैं। हम प्यार करके देखें साहिबों से, हम इश्क करके देखें उनसे, वो हाथ यहाँ पकड़ेंगे और जन्नत में ले जाकर छोड़ेंगे। इश्क तो करो यार उनसे, हमारा फिर मामला भी बड़ा बेहतर होगा। अल्लाह अकबर। हाथ हमारे उठा करेंगे, दुआ मदीने का आका कबूल किया करेगा। इश्क की जरूरत है हमें तुम्हें। अल्लाह अकबर। नबी की सहाबी है कि जिनका नाम हजरत अबू दुजाना है। इश्क देखो अल्लाह अकबर, कितना प्यारा इश्क है। सरकार से बड़ी मोहब्बत करते, बड़ा प्यार करते। अगर सरकार जिस दिन दिखाई ना दे, अबू दुजाना बेकरार हो जाते। अबू दुजाना की आंखें बरसती कि मुस्तफ़ा कहाँ चले गए। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी हुआ, और अबू दुजाना का मामला क्या था कि अबू दुजाना सरकार के पीछे जाते, फजर की नमाज अदा करते, दुआ होने से पहले अबू दुजाना अपने घर वापस चले आते। एक दिन मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू दुजाना क्या मामला है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कई दिनों से नोट कर रहा हूँ। अबू दुजाना तुम आते हो, फजर की नमाज पढ़ते हो, जैसे मैं सलाम फेरता हूँ तुम दुआ नहीं मांगते और उठकर चले जाते हो। अबू दुजाना क्या मामला है। अल्लाह अकबर। जैसे अबू दुजाना ने इतना सुना है, अबू दुजाना की आंखें बरसी है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर मैं आपके पीछे दुआ मांग लूँगा तो मेरे बच्चे बेदार हो जाएंगे, और जो मेरा पड़ोसी वो यहूदी है उसके घर में खजूर का पेड़ लगा हुआ है। सरकार उसकी खुद खजूर की शाखें मेरे आंगन में लटकी हुई है। सरकार अगर मैं लेट हो जाऊँगा वो खजूरें टूट कर मेरे आंगन में गिर जाती है, मेरे बच्चे बेदार हो जाएंगे, और मेरे बच्चे उस यहूदी की खजूर को बगैर इजाज़त के खा लेंगे। सरकार अबू दुजाना को ये गवारा नहीं है कि उसके बच्चे बगैर इजाज़त के उन खजूर को हजम कर ले। अल्लाह पर इतना कहना था। अबू दुजाना तो ये कहकर चले गए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू बकर कहाँ हो, करीब आओ। अबू बकर आते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बिलाल कहाँ हो, करीब आओ। अल्लाह पर बिलाल भी आते हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो अबू बकर आज हमें अपने एक सहाबी के लिए खजूर के पेड़ का इंतजाम करना
है, हमें उसके लिए खजूर के पेड़ का इंतजाम करना है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। मेरे सरकार चले गए, नबी के सहाबा चले गए। जैसे मेरे सरकार चले गए, उस यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे गए। मेरे सरकार ने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है, आने वाला कौन है? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, और यहूदी आने वाला आखिरी पैगंबर आया है, आने वाला कौनेन का दूल्हा है। अल्लाह अकबर। यहूदी ने सुना, अपनी बीबी से कहने लगा, यार मुस्तफा हमारे दरवाजे पर आए हैं, मुस्तफा का क्या काम है? जैसे दरवाजा खोला है, यहूदी कहता है, सरकार आप हमारे दरवाजे पर क्यों आए? हम आपका कलमा नहीं पढ़ते हैं, हम आपको आखिरी नबी नहीं मानते हैं, आपको हमारे दरवाजे पर आने की क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं, और यहूदी सुन ले, जो तेरे घर में खजूर का पेड़ लगा हुआ है, उसकी कुछ शाखें मेरे सिहाबी के आंगन में लटक रही है, और तेरी कुछ खजूर जब सुबह सुबह हवा चलती है, उसकी उस शाखों में से कुछ खजूर टूटकर मेरे दीवाने के घर में गिर जाती है, और मेरा दीवाना जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर अपने घर की तरफ आता है, कहीं बच्चे उस खजूर को ना उठा ले, बगैर इजाजत के ना खा ले। मुस्तफा तुझसे वादा करते हैं, तू ये खजूर का पेड़ मेरे सहाबी के हवाले करते, मैं तुझे 10 खजूर के पेड़ अता फरमाऊंगा, 10 खजूर के पेड़ अता फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। यहूदी कहने लगा, सरकार मैं आपकी गैब की बातों पर यकीन नहीं रखता, जो चीज हाजिर हो वो मेरे सामने हाजिर करो। अल्लाह अकबर। अबू बकर सामने थे। अबू बकर के दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार मुस्तफा ने सवाल किया है और यहूदी ने काट दिया है, अबू बकर जाने दे सकता है, लेकिन मुस्तफा का सवाल खाली चला जाए यह अबू बकर को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते हैं, ओ यहूदी सुन ले, जो तेरे आंगन में खजूर का पेड़ है वो नबी के दीवाने अबू तिजाना के हवाले कर दे। अबू बकर तुझसे वादा करता है, अबू बकर का फला मकान पर 10 खजूर के पेड़ है, अबू बकर तुझे वो 10 खजूर के पेड़ अता करता है। अल्लाह अकबर। यहूदी कहने लगा, वो मुस्तफा सौदा मंजूर हो गया, मुस्तफा सौदे को मंजूर कर लिया गया। इधर अबू तिजाना मुस्तफा का चेहरा देख रहे हैं, मुस्तफा फरमा रहे हैं, वो अबू तिजाना जो मेरा हो जाता है, मुस्तफा कभी उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो अबू तिजाना जो मेरा हो जाता है, सरकार कभी उसे परेशान नहीं होने देते। अबू तिजाना जिसने मेरा कलमा पढ़ लिया, मोहम्मद दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद आखिरत में भी काम आएगा। वाह भाई बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं, अबू तिजाना जो मेरा हो जाता है, जो मेरा कलमा पढ़ लेता है, मैं दुनिया में भी काम आता हूँ, मरने के बाद आखिरत में भी काम आता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने इतना फरमाया। अब ये यहूदी घर आया और आकर कहता है, यार मुस्तफा ने फैसला लिया, मुस्तफा से आज सौदा हो गया है। क्या सरकार को पता नहीं कि खजूर का पेड़ मेरे आंगन में है? इस खजूर का पेड़ मैंने अबू तिजाना के हवाले कर दिया, और इस खजूर के पेड़ के बदले में अबू बकर ने मुझे 10 पेड़ अता फरमाए हैं। जैसे अपनी बीबी से इतनी बात कही, बीबी कहती, यार तुमने अभी सरकार को जाना नहीं है, तुमने अभी उन्हें पहचाना नहीं है। उनका मकाम तो यह है कि अगर वो उंगली का इशारा कर देते हैं तो डूबा सूरज वापस बाहर आ जाए। अगर मुस्तफा इशारा कर देते हैं तो चांद के तो टुकड़े हो जाया करते हैं। जैसे यहूदी ने इतना सुना, कहने लगा, बेगम मेरी है तारीफ मुस्तफ़ा की कर रही है। अल्लाह अकबर। यहूदी कहता है, यार मुस्तफ़ा ने सौदा घाटे का किया है, 10 पेड़ मुझे खजूर के अता किए हैं, और ये खजूर का पेड़ भी मेरे आंगन में लगा है। अबू तिजाना को तो कुछ खजूर ही मिल पाएंगी, जो शाखें उनके आंगन में लटक रही है कुछ ही उनके अता होगी। अल्लाह अकबर। ये कहकर सोया और अपनी बीबी से कहने लगा, यार ये पेड़ रात के हिस्से में अबू तिजाना के आंगन में थोड़ी लग जाएगा। अल्लाह अकबर। जैसी तरह कहकर सोया है, जैसे सुबह खुली है तो क्या देखता है कि वो पेड़ अबू तिजाना के आंगन में लगा हुआ है, जो रात के हिस्से में इसके आंगन में था। ये कहकर सोया है, जैसी आंख खुली है तो क्या देखता है कि खजूर का पेड़ इसके आंगन में नहीं, बल्कि नबी के दीवाने अबू तिजाना के आंगन में लगा हुआ। नबी के दीवाने अबू तिजाना के आंगन में लगा है। साहिब, हम प्यार करें उनसे, हम इश्क करें। जिस दिन हमने सरकार से इश्क करना शुरू कर दिया, जिस दिन हम सरकार से प्यार करने लगे, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तभी तो मेरा इमाम फरमाता है, बेनिशानों का निशान मिटता रही, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो,
कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। मौला की बारगाह में दुआ के मेरे बोलने में या आपके सुनने में जो अगलात वाक़ हो गई हो, अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।